नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई को लगातार जारी रखे होंगे। दोस्तों, आप लोग पढ़ रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए स्पेशल डीआई सेशन। इस डीआई सेशन के अंतर्गत आज हम लोग एक और तालिका का प्रश्न करने वाले हैं। ये तालिका दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट 15/10/2022 शिफ्ट नंबर 1 में ये टेबल पूछी गई थी और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। आप इसको ध्यान से इस टेबल से रिलेटेड 5 प्रश्न आए हुए थे। अगर ये आप ध्यान से 5 के 5 प्रश्न को यदि सुनेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही सरलतम भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसमें क्या चीज दी गई है। दोस्तों, तो इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक दिन 5 कारें खरीदी हैं। कह रहा है एक व्यक्ति है जो एक दिन 5 कार खरीदी है और 10 दिन के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर ध्यान पूर्वक दें। कार के स्टैंडिंग टाइम, खड़े होने के समय को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब आपसे ये यहाँ पे ये कह रहा है कि कहा कि 5 कारें क्या हो गई, खरीदी गई हैं और उनको खरीद करके क्या दे दिया गया, किराए पर। 5 कारों में कौन कौन है, अल्टो है, स्विफ्ट है, टियागो है, मिनी है और क्विड है। ये 5 कारें हैं। अब इनके लिए कह रहा है कि कार का माइलेज 25 किलोमीटर प्रति लीटर है। इसका मतलब क्या है, 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाएगी। कौन जाएगा, अल्टो जाएगी। स्विफ्ट के लिए कह रहा है 22 किलोमीटर प्रति लीटर है, टियागो 30 किलोमीटर प्रति लीटर है और मिनी 20 किलोमीटर प्रति लीटर है और क्विड 25 किलोमीटर प्रति लीटर है। प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा दी गई है। जैसे अल्टो को प्रतिदिन 10 लीटर मिलते हैं, स्विफ्ट को प्रतिदिन 10 लीटर मिलते हैं, टियागो के प्रतिदिन 12 लीटर दिया जाता है और मिनी को 25 लीटर और क्विड को 20 लीटर प्रतिदिन ये दिया जाता है। 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय, अल्टो को 50 घंटे लगे हैं, स्विफ्ट को 55 घंटे लगे हैं, टियागो को 50 घंटे लगे हैं और मिनी को 80 घंटे लगे हैं और क्विड को 100 घंटे लगे हैं। मतलब कि आपको 5 कार के बारे में जानकारी दी गई है। कार का माइलेज दिया गया है कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगा। प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा दी गई है कि किस गाड़ी को कितना डीजल दिया जाएगा और 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में कुल लगा समय दिया गया, प्रत्येक का अलग अलग दिया गया है। अब दोस्तों, अगर हम आपसे बात करें कि मान लीजिए अल्टो 25 किलोमीटर प्रति लीटर चलती है और मैं आपसे कहूं कि 10 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी, तो आप कहोगे बहुत कॉमन सी बात है कि 25 गुणे 10। 1 लीटर में यदि 25 किलोमीटर चलती है तो 10 लीटर में कितना जाएगा, तो 25 गुणे 10। अगर मैं स्विफ्ट की बात करूं तो आप कहोगे 22 किलोमीटर प्रति लीटर। 1 लीटर में 22 किलोमीटर यदि जा रही है तो 10 लीटर में कितना जाएगी, 22 गुणे 10। ये सब प्रयोग में आएंगे अभी, तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसी चीजों को मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि 10 लीटर में कितनी दूरी जाएगा। अब यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे दिया गया है उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या है। कह रहा है 10 दिनों के दौरान अल्टो और टियागो, तो अल्टो कहां है, यहां पे है। दोस्तों, मैं अल्टो को ए लिख देता हूं और टियागो को टी लिख देता हूं, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आगे कह रहा है औसत गति का अनुपात। तो औसत गति का मतलब क्या होता है, यानी एवरेज स्पीड जो होती है उसका मतलब होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो अब आपसे मैं बात कर रहा हूं कि अल्टो जो है वो 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाता है। एक दिन में कितना, 10 लीटर उसे मिलता है। तो एक दिन में जो इसकी चली गई दूरी होगी तो वो कहोगे आप 25 गुणे 10, 25 किलोमीटर प्रति लीटर। 1 लीटर में 25, 10 लीटर में कितना जाएगा, तो 25 गुणे 10। आगे कह रहा है 10 दिन के दौरान, तो 10 दिन में कितना जाएगा, 1 दिन में इतना जाएगा, 10 दिन में कितना जाएगा, गुणे 10।
अब अल्टो को कुल 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा समय, समय कितना है आप कहोगे 50 घंटे, तो इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी बटे 50। मैंने क्या कहा कि एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो कुल अल्टो कितनी दूरी तय कर रही है, तो आप कहोगे अल्टो 25 किलोमीटर प्रति लीटर, 1 लीटर में 25, 10 लीटर में कितना जाएगी 25 गुणे 10, तो 10 दिन में कितना जाएगी 10 से गुणा कर देते हैं। एक दिन में आपको मिल गया 25 गुणे 10, तो 10 दिन में 10 से गुणा कर देते हैं। टाइम 10 दिन का कितना है 50, तो 50 से भाग कर देते हैं, एवरेज स्पीड आपको इसकी मिल गई। टियागो के लिए क्या कह रहा है, टियागो 30 किलोमीटर प्रति लीटर जाता है, मतलब कि 30 किलोमीटर 1 लीटर में जाता है, तो टियागो को कितना मिल रहा है भाई, देखिए यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति लीटर, तो टियागो को मिला है एक दिन में 12 लीटर। एक दिन में कितना मिला है 12 लीटर, तो एक दिन में कितनी दूरी तय करेगी, 30 किलोमीटर 1 लीटर में जाती है, तो 12 लीटर में कितना जाएगी 30 गुणे 12, तो आपको कितने दिन की बात किया है 10 दिनों की, तो 10 दिन में कितना जाएगा मल्टीपल बाई 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, टियागो को कुल कितना समय लग रहा है, तो आप कहोगे 50 घंटे लग रहा है, तो इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी डिवाइड बाई 50। मैंने कहा कि एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो आपने अल्टो द्वारा कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, टियागो द्वारा कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, 50 से 50 कट जाएगा, अनुपात बना रहे हो आप। अब यहां पे देख रहे हो 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है भाई, 0 से 0 कट जाएगा। अब आप यहां देख रहे हो यहां बचा है 25 और यहां क्या बचा है 12 तिहाई 36, तो क्या 25 अनुपात 36 आपको कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन आपका राइट, बहुत ही इजीली और बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने बताया है। शायद हम उम्मीद करते हैं कि पहले प्रश्न में आपको कहीं से कोई समस्या नहीं है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अगर यदि आप सारे प्रीवियस ईयर की डीआई कर लेते हो 2021, 2022 और 2023 में जितने पेट के एग्जाम हुए हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप डीआई का जो प्रश्न पेपर में देखने को मिलेगा आप उसको बहुत इजीली बना लोगे। तो आपको ये सवाल देखिए कितनी आसानी से बन गया, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि जो एवरेज स्पीड होती है उस एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। दोस्तों आइए दोस्तों इस टेबल का दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को यहां से यहां तक पूरा लिखा गया है, स्पेस कम होने के कारण पूरा वहां तक कर दिए हैं कि जैसे सवाल की लैंग्वेज लंबी थी। बाकी करने में सवाल में कुछ ऐसा नहीं है जहां से आपको कहीं से भी दिक्कत महसूस हो। ध्यान से मेरी बात सुनिए, अल्टो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर लेते हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किलोमीटर है, तो अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अल्टो और क्विड की औसत चाल निकालनी है, 10 दिनों के दौरान उसकी औसत गति क्या है ये निकालना है। आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अल्टो की। अल्टो की अगर हम बात करें कि अल्टो की एवरेज स्पीड क्या है, तो अल्टो का जो माइलेज है, कार का जो माइलेज है वो 25 किलोमीटर प्रति लीटर है, यानी 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाती है, तो 10 लीटर में कितना जाएगी, तो आप कहोगे 25 गुणे 10। ये 1 दिन में चली गई दूरी है, तो 10 दिन में कितनी दूरी तय करेगी, क्योंकि 10 दिन की बात कर रहा है तो गुणे 10 कर देंगे। ये आपको मिल गया ए द्वारा, ए का मतलब अल्टो द्वारा 10 दिन में चली गई दूरी, और बटे मैंने कहा एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो ए को अल्टो को कितना समय लग रहा है 10 दिन का 50, तो आप इसको क्या करोगे 50 से डिवाइड कर दोगे, तो यहां से ए की क्या मिलेगी आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी, ए मतलब अल्टो की। तो 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, ये हो गया 25 दूना 50 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हो, इसकी एवरेज स्पीड आ गई, किसकी आ गई अल्टो की। अब बात करते हैं क्विड की, किसकी बात करते हैं, क्विड नीचे है आपका,
क्विड का मतलब हमने के लिख दिया भाई, क्या लिख दिया, के लिख दिया। आ जाओ आपको, अगर क्विड की हम बात करते हैं तो क्विड जो है वो 25 किलोमीटर प्रति लीटर जाती है। 1 लीटर में 25, 1 लीटर में कितना जाती है क्विड, तो आप अगर हम क्विड की बात कर रहे हैं 25 किलोमीटर 1 लीटर में जाती है और 1 दिन में कितना चलती है, तो उसे कितना मिलता है भाई, 20 लीटर मिलता है। प्रतिदिन कितने लीटर मिलता है, 20 लीटर मिलता है। तो 1 दिन में इतनी दूरी जाएगी, तो इसको कुल कितना 10 दिन में कितना जाएगी, 1 दिन में इतना जाएगी, 10 दिन में कितना जाएगी, पूरे 10। और समय कितना लग रहा है, आप कहोगे 100 घंटे लग रहे हैं। 10 दिन में कुल समय कितना है 10 दिन का, 100 घंटे है। बात ध्यान से समझिए, 1 लीटर में 25 किलोमीटर 1 दिन में, तो 1 दिन में कितने लीटर मिलता है, तो 20 लीटर मिलता है। तो कितने किलोमीटर दूरी तय करेगा, 25 गुणे 20, तो 10 दिन में कितना करेगा, गुणे 10। और 10 दिन का कुल समय कितना है, तो 100 घंटे है। तो कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो आप देख रहे हो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 दूना 50, 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। मतलब आपने एक चीज ये देखा कि जो अल्टो की एवरेज स्पीड आई है 10 दिन की, वही एवरेज स्पीड किसकी आई है, क्विड की आई है। दोनों की एवरेज स्पीड क्या है, बराबर है। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, मान लीजिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 2300 किलोमीटर है। अल्टो यहां से चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और क्विड यहां से चलती है, क्विड यहां से चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब आपसे बात किया जाए कि अल्टो यहां से चल रही है और क्विड यहां से चल रही है। अब मैं आपसे एक बात करूं, दोनों की चाल क्या है, समान है। तो ये समान दूरी पर मिलेंगे भी, एक ही समय दोनों चलेंगे, तो आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, समान दूरी पर ही मिलेगी। और जब ये मिलने के बाद आगे बढ़ेंगी तो कह रहा है क्या, अल्टो और क्विड द्वारा एक दूसरे से मिलने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर। मान लीजिए क्विड और अल्टो यहां मिल गई, अब जितनी दूरी यहां से ये चला है उतनी ही दूरी ये चला है, क्योंकि चाल समान है, समान समय पे निकल रहे हैं। अब जितना समय इसको यहां पहुंचने में लगेगा उतना ही समय तो इसको यहां पहुंचने में लगेगा। भाई चाल तो समान है ना, तो समय भी तो समान लगेगा। और जब समय समान लगेगा तो समय का अंतर क्या होगा, समय का अंतर 0 नहीं आएगा, समय का अंतर 0। तो देखिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है कि नहीं, समय का अंतर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई जब दोनों, एक यहां से चला एक यहां से चला और दोनों की चालें क्या है, समान है, तो समान डिस्टेंस पे मिलेंगे भी है, और मिलने के बाद ये समान समय ही लगेगा अपने गंतव्य तक पहुंचने में। क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है, समान है प्यारे साथियों। तो कितना आसानी से आपका सवाल आ गया, केवल आपको एवरेज स्पीड निकालनी थी। एवरेज स्पीड दोनों की समान आई, और जैसे ही समान आई वैसे ही आप 0 बता सकते थे। मैंने आपको समझा दिया कैसे 0 आएगा और क्यों आएगा जो है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये भी बात पूरी तरीके से एकदम। आइए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं इस टेबल से क्या है। दिए गए 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा उसकी औसत गति से 990 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय से अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 10 दिन के दौरान मिनी कार द्वारा, किसके द्वारा, मिनी के द्वारा। मिनी कहाँ है, ये। अगर हम आपसे बात करें कि जो मिनी कार है इसकी जो एवरेज स्पीड है तो क्या है, तो आप कहोगे 1 लीटर में 20 किलोमीटर चलती है, 25 लीटर इसे प्रतिदिन दिया जाता है, और 10 दिन की बात कर रहा है। कितने दिन की, 10। और कुल 10 दिन में कितने घंटे मिनी चलती है, आप कहोगे 80 घंटे। कितना, 80 घंटे। 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे 125, 125 बटे 2 बराबर 62.5 किलोमीटर पर आवर आ गया मिनी कार की एवरेज स्पीड। अब आपको आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा, किसके द्वारा, स्विफ्ट की अगर हम बात करें, किसकी, स्विफ्ट की। तो स्विफ्ट कहां है, ये है।
22 किलोमीटर चलती है 1 लीटर में, डेली कितना मिलता है 10 लीटर मिलता है। तो 22 गुणे 10, एक दिन में चली गई दूरी ये होगी। 10 दिन में चली गई दूरी क्या होगी, तो मल्टीपल बाई 10। समय कितना मिल रहा है 10 दिन में, कुल समय कितना है स्विफ्ट का, तो आप कहोगे 55 है। कितना है 55 है। तो इसको 55 से भाग कर दें, एवरेज स्पीड आपको मिल जाएगी। एवरेज स्पीड बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। तो कुल 10 दिन में इतनी दूरी तय कर रहा है, इतना समय लग रहा है। 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 धाम में 40, 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई स्विफ्ट की, और 62.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड मिनी की आ गई। अब आपसे कह क्या रहा है, ये ध्यान देना है। कह रहा है कि 10 दिनों के दौरान कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से कितनी दूरी तय किया जा रहा है, आप कहोगे 875 किलोमीटर की दूरी तय करना है। कितने अब स्पीड के साथ, तो आप कहोगे 62.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ। तो लगने वाला समय जो होगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4। इसका अनुपात किससे निकालना है, आप कहोगे कि यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट कार द्वारा कितनी दूरी तय करना है, तो आप कहोगे 990 किलोमीटर की दूरी तय करना है। स्विफ्ट की एवरेज स्पीड कितना है, तो 40 है। ये समय आपका मिनी का है, ये समय आपका स्विफ्ट का है। इसी समय का अनुपात बनाना है। आइए दोस्तों, आप कहोगे दशमलव यहां से हटा दिया जाए, यहां 0 बढ़ा दिया जाए, 25 से काट लो, 25 दूना 50, 12 बचेगा, 25 पंचे 125। आ जाओ भाई, 25 तिया 75, 75 12 87, 25 पंचे 125, 0 हो गया। अब अगर हम आपसे बात करें इसको 25 से काट लीजिए, तो आप कहोगे 25 से करना 25, 10 बचेगा, 25 चौका 100, यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आप कहोगे 14 चौका 56, क्या हो गया 14 चौका 56, 56 अनुपाते 99, 56 अनुपाते 99। कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहोगे ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगर कहीं से कोई दिक्कत हो तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, आप ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मिनी की एवरेज स्पीड निकालना है 10 दिन का। मिनी की एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, मिनी यहाँ पे है 20 किलोमीटर प्रति लीटर, तो 20 गुणे 25 गुणे 10, कितना समय लग रहा है मिनी को, 80 घंटे। 80 से भाग कर देंगे, इसकी क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। स्विफ्ट की एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, तो आप कहोगे 22 किलोमीटर जाता है 1 लीटर में, तो 22 गुणे 10, 10 लीटर डेली मिलता है। कितने दिन चलना है, 10 दिन चलना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। कितना समय लग रहा है, 55 घंटे लग रहा है। कितना लग रहा है स्विफ्ट को, 55 घंटे। तो यहां से एक एवरेज स्पीड मिल गई स्विफ्ट की, यहां से एक एवरेज स्पीड मिल गई मिनी की। मिनी को कितनी दूरी तय करना है, 875, किसके चाल से, इस एवरेज स्पीड से। तो समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे 4। स्विफ्ट को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 990 किलोमीटर, तो 990 बटे 40। इन समय का क्या निकालना था, रेशियो निकालना था। इसको जब मैंने काट लिया तो कितना आ गया, 56 अनुपाते 99 आ गया। आपको बहुत ही इजीली आएगा, बस थोड़ा सा क्या है ना, कैलकुलेशन करते समय सावधानी बरतनी है कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। आइए दोस्तों, चौथा प्रश्न देखते हैं क्या है। 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात कितना था। दूरी का अनुपात निकालना है किसके, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी। टियागो कहाँ है, टियागो ये है। टियागो की अगर हम बात करें, टियागो कितनी दूरी तय करती है, तो टियागो की अगर हम बात कर रहे हैं 30 किलोमीटर 1 लीटर में जाती है, और डेली कितने लीटर मिलते हैं, तो आप कहोगे 12 लीटर मिलता है। तो एक दिन में टियागो कितना चलेगी, तो 30 गुणे 12, 30 गुणे 12, एक दिन में कितना चलेगी, 30 गुणे 12। अब आपसे हम बात करें कि 10 दिन में टियागो कितना चलेगी, तो मल्टीपल बाई 10, ये इतनी दूरी तय करेगी टियागो 10 दिन में। और मिनी कितना तय करेगी, मिनी आपका 20 किलोमीटर 1 लीटर में जाता है, और डेली कितना मिलता है, तो आप कहोगे डेली 25 लीटर मिलता है। तो कितनी, एक दिन में कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहोगे 20 गुणे 25, 20 गुणे 25। मैं आपसे पूछूं भाई कि आप 20 किलोमीटर 1 लीटर में चलते हो, तो 25 लीटर में कितना चलोगे, तो आप कहोगे 20 गुणे 25। कितने दिन में भाई, 10 दिन में, तो मल्टीपल बाई 10। इतनी दूरी कौन चलेगा, टियागो चलेगा, और इतनी दूरी कौन चलेगा,
तो मिनी चलेगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे यही तो पूछ रहा है कि टियागो और मिनी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात था, तो दूरी मिल गई ना भाई, तो आपको क्या करना है, अनुपात बना लेना है। तो अनुपात बना लेना है, अनुपात लगा लेते हैं भाई, 10 से 10 उड़ा दीजिए, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कटेगा भी किसी से, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, अब तो नहीं कटेगा, 6 तिरिक 18, और यहाँ क्या बचा है आपका 25 बचा है, तो 18:25 क्या हो गया, 18:25, 18:25 यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो मैंने आपसे क्या कहा, कुछ बहुत ही इजी बात कह रहा था, बहुत ही आसान बात कहा आपसे, आपसे जितनी दूरी कहा जिन जिन से, मैंने कहा टियागो और मिनी की आप दूरी निकाल लीजिए, 10 दिन में कितनी दूरी चलते हैं आप रेशियो लगा दीजिए और दोनों तरफ जो कट रहा है आप काट दीजिए, तो बचा कितना 18:25, यानी आपका डी ऑप्शन क्या हो गया प्यारे साथियों, राइट आंसर। आइए दोस्तों, पांचवा प्रश्न क्या है इसको भी देख लेते हैं। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे में तय करती हैं, तो कार ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास जो 5 कारें हैं, इन 5 कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी क्या होगी, आप ये पहले निकाल लीजिए। तो आइए पहले ये निकालते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं अल्टो, अल्टो 25 किलोमीटर प्रति लीटर चलता है, 10 लीटर एक दिन में मिलता है, एक दिन में अल्टो कितना चलेगा, तो 25 गुणे 10 एक दिन में। अगर स्विफ्ट की बात किया जाए तो स्विफ्ट एक दिन में कितना चलेगा, तो आप कहोगे 22 गुणे 10। तो ऐसा क्यों ना करें ना कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखें, क्या दिक्कत है, 25 गुणे 10 क्यों लिखें। तो यहाँ पे हम 25 गुणे 10 के बजाय हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 250। 250 एक दिन में कौन चलेगा, अल्टो चलेगा। इसमें क्या जोड़ेंगे भाई, स्विफ्ट, स्विफ्ट कितना 22 गुणे 10, 22 गुणे 10 बराबर 220 एक दिन में स्विफ्ट चलेगा। टियागो एक दिन में कितना चलेगा, 30 गुणे 12, तो 12 तिहाई 36, 360 चलेगा। मिनी कितना चल रहा है भाई, 20 गुणे 25, तो 25 दूना 50, 500। और क्विड कितना चल रहा है, 25 किलोमीटर प्रति लीटर और 20 लीटर मिलता है, तो 25 दूना 50। ये एक दिन में इन 5 के 5 कारों द्वारा एक दिन में चली गई क्या है, दूरी है। अब इसको हम क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि 10 दिनों में तय की गई, तो 10 से गुणा करा दें, कुल दूरी हमको मिल जाएगी। 5 के 5 कार कितनी दूरी तय कर रही है, 10 से गुणा करा देते हैं। 10 दिन में, एक दिन में 5 कार कितना चली, इतना चली है। अब आ जाइए भाई, यहां से आपको क्या मिलने जा रही, दूरी मिलने जा रही है। तो दूरी कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 5 5 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 2 17, 1700, तो ये हो गया, कितना हो गया 1700। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां देख रहे हैं 6, 6 2 8, 8 5 8 5 13, 8 5 13, 13 का मतलब 130 हो गया, कितना हो गया 130, तो ये हो गया आपका 1830। कितना आ गया, इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1830, इसको किससे मल्टीपल करोगे 10 से, तो कितना हो गया भाई 18,300 किलोमीटर। इतनी दूरी क्या हो गया दोस्तों, 5 के 5 कारें मिलकर के 10 दिन में इतनी दूरी तय करेंगे, 18,300 किलोमीटर। अब आगे आपके प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि तय की गई कुल दूरी, तो कुल दूरी आपको मिल गई, कितना मिल गई 18,300, 18,300 किलोमीटर। अब ए और बी दो कारें हैं, ए और बी दो कारें हैं, जो ये कुल दूरी तय की जा रही, इसको ए और बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे। ए कितने घंटे में तय कर रहा है, 150 घंटे में। बी कितने घंटे में तय कर रहा है, 300 घंटे में। तो ए की जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होगी, तो कुल दूरी बटे कुल लगा समय। बी की एवरेज स्पीड क्या होगी, कुल दूरी बटे कुल लगा समय। अब आ जाइए, यहां से किसकी, ए की चाल मिलेगी और यहां से किसकी चाल मिलेगी, कार बी की चाल मिलेगी। कार ए और बी कह रहा था कि जो 10 दिन में ये 5 के 5 कारें जितनी दूरी तय करेंगी, इसको ए अकेले कितने घंटे में तय करेगा, 150 घंटे में, और कार बी कितने घंटे में तय करेगा, 300 घंटे में। तो यहां से दोनों की एवरेज स्पीड हम निकाल रहे हैं। अब जरा देखिए, 0 से 0 कट जाएगा,
अगर इसको हम भाग करें इसको तो कितनी बार जाएगा, जरा देखिए 15 का नम 15, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 15 दूना 30। ए की जो एवरेज स्पीड आई 122 किलोमीटर पर आवर आई। कितना आई? 122 किलोमीटर पर आवर। किसकी एवरेज स्पीड आई है? ए की। बी की एवरेज स्पीड क्या आएगी? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 3 छक 18 और 3 एक नम 3, यानी बी की एवरेज स्पीड आ गई 61 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, कितनी आ गई? 61 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गई किसकी? बी की। और ए की एवरेज स्पीड आ गई कितना? तो आप कहोगे 122 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे पूछा क्या है? कह रहा है ए और बी की औसत गति के बीच का अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा? 122 में से 61 घटा दीजिए तो 61 आएगा अंतर, 61 किलोमीटर पर आवर। 61 किलोमीटर पर आवर, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने आपको ये जो प्रश्न आप कर रहे थे, ये जो टेबल आपने किया, इस टेबल से रिलेटेड आपको 5 प्रश्न आए हुए थे। 2022 में ये टेबल पूछी गई थी और मैंने आपको 5 के पांचों प्रश्न बहुत ही इजीली, बहुत ही आसान भाषा में कराने की कोशिश किया है। एक बार आप पूरे सेशन को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे दोस्तों को आपको ये सेशन कैसे लगा है। कोशिश यही है कि जितने दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, इन वहां तक जब एग्जाम से पहले तक आपको जितनी भी प्रीवियस ईयर की डीआई है वो लगभग हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी की सारी आपको करा दें। और आप अगर एग्जाम देने जाने से पहले एक बार आप प्रीवियस ईयर की सारी डीआई को यदि आप पढ़ लेते हैं तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको डीआई में समस्या नहीं आएगी, आप आसानी से डीआई पूरी बना ले जाएंगे। दोस्तों कैसे लगी है एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको अच्छा लगता है सेशन तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को प्यारे दोस्तों जारी रखेंगे मेरे साथियों। जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।